हेलो फ्रेंड्स, मेरे दो फ्रेंड्स हैं अमन और राजेश। अमन और राजेश दोनों अपना बिजनेस करते हैं। अमन का पैकेजिंग का बिजनेस है और राजेश का फूड आइटम्स का होलसेल का। अमन जहां भी जाता है, चाहे वो पार्टी हो, रिलेटिव के यहाँ फंक्शन हो या सोशल सर्विस हो, अमन हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। उसको सब पूछते हैं, उससे सब बात करना चाहते हैं और उसको देख के लगता नहीं वो कुछ भी काम में चाहे बातों में एफर्ट्स करता होगा। और दूसरी तरफ राजेश काम भी बहुत ज्यादा करता है और बात करने के लिए एफर्ट्स भी ज्यादा करता है। स्टार्टिंग में राजेश से सब बात करते हैं, लेकिन बाद में उससे सिर्फ काम की बात ही करते हैं। और इन बिहेवियर से दोनों के मोरल, कॉन्फिडेंस और मेंटल पीस पे बहुत फर्क पड़ता है। और यही नहीं, अमन को ये सब प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। फ्रेंड्स, हम सब भी अगर कहीं ना कहीं अपने आप को राजेश से कनेक्ट करते हैं और हम सब जैसे मीठे रिलेशन चाहते हैं वैसे नहीं हो पाते। हम सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन सब हमारे साथ अच्छा नहीं करते। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए और इन क्वेश्चंस के आंसर को समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आंसर जो कि सिंपल और प्रैक्टिकल हो, क्योंकि लाइफ इज इन सिंप्लिसिटी। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे लास्ट वीडियो हाउ टू स्टॉप गिविंग अप के कंटिन्यूएशन में है, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिफरेंस इन ट्रीटमेंट टुवर्ड्स राजेश और अमन होता क्यों है, इसका मेन रीजन क्या है। इस पर मुझे कबीर दास जी का एक दोहा याद आता है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसका मीनिंग है कि हमें सबसे पहले अपने आप को ही टटोलना होगा और समझना होगा। इन सब का मेन रीजन ये है कि जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि सामने वाला हमसे अलग कैसे है, डिफरेंट कैसे है, और ये सारा काम इतना साइलेंटली और माइंड में और सबकॉन्शियसली होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। इसको ऐसे समझते हैं, जब राजेश अपनी शॉप से मार्केट जाने के लिए निकला तो उसे रिक्शा हायर करना था। उसने रिक्शा वाले को देखकर अपने माइंड में ये सोचा कि ये कितना गंदा है, 100-200 रुपए कमाता है, नाता भी नहीं होगा, छोटा आदमी है। इससे हुआ ये कि जब राजेश ने पहले अपने आप से ये सब कहा और जब उसने रिक्शा वाले से चलने के लिए बात करी तो उसने उसे ये कहा, तू चलेगा क्या चांदनी चौक, खाली खड़ा है, चल ले। इससे हुआ ये कि राजेश का इंप्रेशन रिक्शा वाला पे खराब पड़ा और वो उससे बात ही नहीं करेगा। लेकिन राजेश को ये पता ही नहीं चला, क्योंकि ये बहुत नॉर्मली और सबकॉन्शियसली हो गया। और राजेश और हम सब सोचते होंगे कि रिक्शा वाला तो रिक्शा वाला है, बात नहीं करी तो क्या फर्क पड़ता है। फ्रेंड्स, फर्क पड़ता है। फर्स्ट, राजेश की ये आदत रिक्शा वाला से ही नहीं बल्कि सभी के साथ, चाहे वो दोस्त हो, रिलेटिव हो या कस्टमर हो, ये सभी के साथ हो जाती है। तो सबके साथ वो ऐसा ही ट्रीट करता होगा। और सेकंड, रिक्शा वाला सारी मार्केट के बारे में जानता होगा, कौन सी शॉप अच्छी है, कौन सा रास्ता छोटा है, कहाँ खाने पीने को अच्छा लगता है, जो कि अब नहीं बताएगा। अगर मैं इस बात को ऐसे कहूँ, राजेश जब भी किसी से मिलता है तो उन्हें 3 कैटेगरीज में बांट देता है। फर्स्ट, ये मेरे से छोटा है। सेकंड, ये मेरे बराबर का है। थर्ड, ये मेरे से ऊंचा है। राजेश के हिसाब से फर्स्ट वाले से राजेश बात नहीं करेगा, थर्ड वाले राजेश के साथ बात नहीं करेंगे, और करेंगे तो राजेश को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, वो अपने आप को छोटा समझेगा। और सेकंड वाले लाइफ में बहुत लिमिटेड ही होते हैं जो आपके हिसाब से होंगे। तो रिजल्ट ये होगा कि हमारे लाइफ में अच्छे रिश्ते, रिलेशन नहीं बनते और हम लाइफ में अपने आप से ही कहते रहते हैं कि काश कोई होता जिसे हम अपना कह सकते यार। अब आप ये सोचिए कि लास्ट 5 फ्रेंड्स और रिलेटिव जो आपसे मिले, आपने उनको किस कैटेगरी में बांटा था। ये तो हो गई समस्या। अब विजन ज्ञान सोल्यूशन क्या है जो इससे आपको प्रैक्टिकली ओवरकम करने में सपोर्ट करे। मैंने अमन में एक बात देखी, वो रिक्शा वाले के साथ भी बड़ी हंसकर और प्यार से बात करता है। उसके बाद रिक्शा वाले ने उसे सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि कहाँ जाना है, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक शॉप अच्छी है और कहाँ अच्छा खाना मिलता है। और ये अमन का हर इवेंट और फंक्शन पे ऐसे ही होता है कि मोस्टली उसके सारे काम, इन्फॉर्मेशन सब अमन को बड़ी आराम से मिल जाती है। अमन बस एक ही काम करता है, वो भी मेंटली, जो लगता है उसने कुछ खास किया नहीं, बस वो ये देखता है कि वो सामने वाले के साथ सेम कैसे है, क्या कॉमन बातें हैं, और उसी हिसाब से वो उससे बात करता है, जिससे कि हीन भावना, छोटे बड़े की भावना बिल्कुल नहीं आती। जब अमन ने रिक्शा लेनी थी तो जब अमन ने रिक्शा वाले से बात करी तो उससे पहले उसने सोचा ये कितनी मेहनत करता है, सारा दिन रिक्शा चलाता है, उसे मार्केट की भी अच्छी नॉलेज होगी। तो अमन ने रिक्शा वाले से कहा, भैया हमें चांदनी चौक घुमाएंगे क्या? तो रिक्शा वाले ने भी जवाब दिया, भैया आपके लिए तो बैठे हैं, कहाँ चलिएगा बताइए। इसके बाद बात स्टार्ट हुई और बात कहाँ तक गई पता ही नहीं चला। अमन ने हमेशा दूसरों के साथ अपने आप को लिंक किया और कॉमन पॉइंट्स ढूंढे जिससे कि रिलेशन बिल्ड हो सके। और पता ही नहीं चलता रिलेशन कैसे बिल्ड हो जाते हैं, और ये इतना एफर्टलेसली और स्मूथ होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। अगर मैं इसे ऐसे कहूँ तो गलत नहीं होगा। कंपैरिजन इज द सीड फॉर डिस्ट्रक्शन एंड कॉमनैलिटी इज द सीड फॉर रिलेशन।
मतलब अगर आप ढूंढते हैं कि सामने वाला आपसे अलग कैसे है तो वो रिलेशन खराब करता है। अगर आप ये ढूंढते हैं कि सामने वाला आप जैसा कैसे है तो वो रिलेशन बिल्ड करता है। इस प्रिंसिपल को आप चाहे रिलेशन विद गर्लफ्रेंड या वाइफ हो, चाहे बिटवीन फ्रेंड्स हो, कहीं पे भी लगा सकते। फॉर एग्जांपल, आपकी गर्लफ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाती है कि आपको ब्लैक कुर्सी खरीदनी है लेकिन उसको ब्राउन खरीदनी है। अब ये तो इंडिविजुअल चॉइस है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप सिर्फ ब्लैक और ब्राउन की बातें करते रहेंगे तो लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि आप ढूंढ रहे हैं आप कहाँ अलग हैं। और यहीं अगर आप ये ढूंढते हैं कि आपने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया, आप कितने खुश रहते हैं, तो थोड़े टाइम बाद आपकी मैडम बोलेगी प्लीज ब्लैक चेयर ले लो जो आपको पसंद है, और आप बोलोगे नहीं मैं ब्राउन चेयर लूंगा जो आपको पसंद है। अगर मैं ऊपर कही गई बातों को कंक्लूड करूं तो विजन ज्ञान समरी कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट, वी कंपेयर। हम अक्सर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन क्रिएट्स डिवाइड, और हम दूसरों को अपने से बड़ा, अपने से छोटा और अपने जैसा बांट लेते हैं, जिससे रिलेशंस हैम्पर होते हैं। सेकंड, सीक आउट फॉर कॉमनैलिटी। रिलेशन बिल्ड करने के लिए हमेशा अपने और सामने वाले में कॉमन पॉइंट्स ढूंढें और सबकॉन्शियसली आप वैसे ही बिहेव करें। कंपैरिजन इज द सीड फॉर डिस्ट्रक्शन एंड कॉमनैलिटी इज द सीड फॉर रिलेशन। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको क्लैरिटी लाने में सपोर्ट करेगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। और कोई आपकी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। Thanks for watching the video. Stay tuned and stay connected.